आईसीसी ने कुछ नए रूल्स मुतारिफ करवाए हैं। कभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि कभी कहते हैं कि टेस्ट मैच में हम अपने डेज कम कर देंगे, कभी कुछ चेंजेस सामने आते हैं। तो आज मैं आपको पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि टेस्ट मैच में 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, उसको हम कट डाउन करके 4 डेज के टेस्ट मैच शुरू करवाने का सोचा जा रहा है आईसीसी की तरफ से। लेकिन आज आईसीसी ने कुछ और रूल्स भी मुतारिफ करवाए हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में वो रूल्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो मैं आपको बताती हूँ कि फील्डिंग साइड को हर 1 मिनट में अपना ओवर शुरू करना पड़ेगा, और अगर ओवर शुरू नहीं होता तो हर उस जो ऑपोजिट टीम होगी उसको 5 रन की पेनल्टी पड़ेगी। तो 5 रन ऑपोजिट टीम को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे जब अगर फील्डिंग साइड जो है वो अपना एक ओवर 1 मिनट में कंप्लीट नहीं करती। तो दूसरा रूल क्या मुतारिफ करवाया है कि गेंद पर जब जो एक प्लेयर होता है, जब बॉलर होता है, वो सलाइवा लगाता है, जब वो उस शाइन करने के लिए बॉल को, तो वो जब लगाते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ चेंजेस सामने आए हैं। तो वो ये है कि उसको तब्दील करने का जो असूल है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले ये होता था कि उसको बॉल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और उसको बार बार आप सलाइवा लगा के उसको आप शाइन करते थे तो वो चेंज हो जाती थी। तो उसको अब उसका भी रूल ख़त्म कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर सलाइवा जो है बॉल के ऊपर लगाया गया हो और वाज़े उसके तौर पर उसका बॉल की चेंज आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाए तो अंपायर जो है वो बॉल को ना तब्दील करने का फैसला भी कर सकता है। ये पूरा का पूरा जो है डिमांड जो हो सकती है और जो बात कहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अंपायर सामने ला सकते हैं कि उनका ही चॉइस हो सकती है कि वो बॉल को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अगला जो रूल है वो ये है कि कैच की अपील, अगर अंपायर कैच को आउट दे दे और रिव्यू पर कैच ना हो और उसी दौरान बैट्समैन भी दूसरी साइड पे एलपीडब्ल्यू भी आउट हो रहा हो तो अंपायर कॉल पर बैट्समैन को आउट करार दिया जाएगा। तो अब जो है वो अंपायर्स कॉल ही मानी जाएगी कि अंपायर ने बोल दिया आउट है तो आउट है। आप अंपायर से लड़ नहीं सकते, ना ही आप थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे कि आप मुझे रिव्यू दें या कुछ करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ अंपायर की कॉल है कि कैच आउट हो रहा है, उसकी अपील की गई है तो वो अंपायर्स कॉल है। क्योंकि बाउंड्री पे खड़े हुए जब फील्डर जो होते हैं वो कैच ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो तब फील्डर की भी कॉल मानी जाती है कि फील्डर ने कह दिया कि भाई मैंने कैच कर लिया तो कैच कर लिया। फिर वो रिव्यू लेते हैं तो फिर वो रिव्यू की तरफ जाता है तो तब भी कशमकश सामने आती है कि क्या ये आउट है या नहीं आउट। लेकिन अब जो कॉल है वो सिर्फ और सिर्फ अंपायर की कॉल होगी, क्योंकि अंपायर को इतने दूर से बाउंड्री का कैच नज़र तो नहीं आ रहा होगा, तो फिर वो थर्ड अंपायर की तरफ जाते हैं और फील्डर की कॉल भी लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ अंपायर ही कहेगा कि आप कैच आउट हो गए, अब आप पेविलियन की तरफ लौट जाएं। अगला रूल क्या सामने आया है कि मुश्तरका रिव्यू में फैसला अब वक्त की तरतीब से ही होगा। अब वक्त आपका होगा तो ही आप रिव्यू ले सकते हैं कि वक्त आपके पास कितना बचा है कितना नहीं है, तो उस हिसाब से आप रिव्यू ले सकते हैं। फिर है पहले वक्फे में बैट्समैन आउट हो तो दूसरा वक्फा चेक नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक रूल सामने आया है। फिर एक और रूल है कि नो बॉल पर कैच को भी रिव्यू किया जाएगा। नो बॉल पे रन आउट होता है, कैच आउट को भी अब रिव्यू किया जाएगा कि कैच है या नहीं है, क्योंकि कैच नो बॉल पे जब आप कैच कर लेते हो तो वो कंसीडर नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ आप जो आउट होते हैं नो बॉल पे वो रन आउट आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अब ये कहा गया है कि नो बॉल पर कैच को भी रिव्यू किया जाएगा। अगर क्लीन कैच हुआ तो सिर्फ नो बॉल का रन ही मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा जो आया है वो क्लीन कैच ना होने की सूरत में बैट्समैन के रन में शुमार होंगे। बैट्समैन को रन मिल जाएगा अगर क्लीन कैच ना हुआ। क्लीन कैच नहीं हुआ तो वो जो रन्स हैं वो हमारे बैट्समैन की तरफ सीधे सीधे चले जाएंगे। अगला रूल जो वो है कि जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर भी नया रूल सामने आया है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं कि वो जल्दबाजी में भी कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में शॉर्ट रन ले लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो जानबूझ के भी शॉर्ट रन लेते हैं कि हम जल्दी से कर लें, अंपायर ने तो देखा नहीं, हम छोटा सा शॉर्ट रन ले लें और भाग जाएं दूसरी एंड पे। तो अब उसके लिए भी एक नया रूल सामने आया, वो मैं आपको रूल बता देती हूँ कि क्या रूल है कि जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर 5 रन की पेनल्टी बरकरार रखी गई है कि अगर आप शॉर्ट रन लेंगे 1 रन बचाने के चक्कर में आपको 5 रन की पेनल्टी पड़ जाएगी और वो दूसरी टीम को फायदा हो जाएगा। तो इसका खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा टीम को। एक तो पहला कि आपको ओवर जो है वो 1 मिनट में ख़त्म करना पड़ेगा,
और वो आपको उसमें भी आपको 5 रन की पेनल्टी है और इसमें भी आपको 5 रन की पेनल्टी है कि अगर आप शॉर्ट रन लेते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन हैं वो ऐसा करते हैं कि वो शॉर्ट रन लेते हैं। अगला रूल ये है कि दूसरी जानिब जो जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर फील्डिंग टीम बैट्समैन को स्ट्राइक पर रखने का इंतखाब कर सकती है कि जो प्लेयर शॉर्ट रन लेते हैं तो उसके बाद जो फील्डिंग साइड है वो अपनी मर्जी से अब ये बता सकते हैं कि अब जो स्ट्राइक पे आएगा बैट्समैन वो कौन सा बैट्समैन आएगा, या इस साइड वाला आएगा या उस साइड वाला आएगा। वो फील्डिंग टीम की चॉइस होगी, वो बताएंगे कि कौन सा अब स्ट्राइक पे आएगा बैट्समैन और वो आके बैटिंग करेगा। अगला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुकम्मल खिलाड़ियों की मुतबादिल की इजाज़त भी दे दी गई है। फिर शदीद इंजर्ड खिलाड़ी की जगह लाइक फॉर लाइक मुकम्मल मुतबादिल उतारने की भी इजाज़त दे दी गई है। और ये जो आपको पूरा आपको रूल्स बताए हैं कि इस रूल को उन्होंने क्या नाम दिया है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये दिया गया है स्टॉप क्लॉक इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में हम देख रहे हैं आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस सामने आ रहे हैं और ये स्टॉप टेस्ट क्रिकेट में ये आपको सामने आएगा स्टॉप क्लॉक। कि स्टॉप क्लॉक का मतलब यही आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि टाइम से बचा जाए। आपको पहले बताया गया था कि ओवर में कैसे सामने आ रहा है कि ओवर में आप एक ओवर में टाइम आपने कितने जल्दी ख़त्म करना है, शॉर्ट रन लेना है। फिर उसके अलावा तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उसमें यही बताया गया है कि आप लोगों ने किस तरह इन रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि सबसे बड़ी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होती है और उसी में ये रूल पास किया गया है और ये रूल आने वाले दिनों में भी आपको नज़र आएगा। जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे उसमें ये आपको रूल सामने आएगा जिसका नाम है स्टॉप क्लॉक इन टेस्ट क्रिकेट। तो व्यूवर्स आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये जो रूल्स हैं ये कैसे लगे हैं, क्योंकि आईसीसी आए दिन कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस सामने लेकर आते ही रहते हैं टीम्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पर हदायत दे दी गई है कि उनको किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और उसमें क्या क्या चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना है और उसका ख्याल रखेंगे तो ही आपकी टीम को फ़ायदा होगा, नहीं तो वो जो फ़ायदा होगा वो दूसरी टीम की तरफ चला जाएगा और उनको फ़ायदा होता रहेगा। तो आप लोगों को ये ख्याल लाजमी तौर पर रखना पड़ेगा। तो आप लोग आप बताएं व्यूवर्स आपको क्या लगता है कि ये जो रूल्स आईसीसी ने सामने लेकर आए ये किस तरह के रूल्स हैं?